जब से शॉर्ट्स को YouTube ने लॉन्च किया है तब से शॉर्ट्स काफी पॉपुलर है। आज भी लोगों को दिमाग में एक सवाल है कि शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों का एल्गोरिदम अलग अलग है। अब लॉन्ग वीडियोज के जो एल्गोरिदम है उस पर YouTube ने खुद कई बार बात की और कई बार मैंने आपको बताने की भी कोशिश की, लेकिन शॉर्ट्स एल्गोरिदम पर भी YouTube ने बात की है और शॉर्ट्स एल्गोरिदम कैसे काम करता है इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। तो इस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको शॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में वो सारी चीजें पता चल जाएगी जो शायद आप अभी तक नहीं जानते। तो अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हैं तो ये वीडियो आपके करियर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज आपको शॉर्ट्स एल्गोरिदम के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। तो सबसे पहला जो सवाल है जो लोगों के दिमाग में होता है वो ये होता है कि जो लॉन्ग वीडियो का एल्गोरिदम काम करता है और जो शॉर्ट्स वीडियो का एल्गोरिदम काम करता है, क्या वो सेम तरीके से काम करते हैं? तो इसका रियल आंसर ये है कि नहीं, बिल्कुल भी सेम तरीके से काम नहीं करते, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस काफी अलग तरीके से वॉच की जाती है और भाई शॉर्ट्स वीडियो के अगर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने की बात करें तो वो स्वाइप अप फीड से देखे जाते हैं। मतलब दोनों की जो एल्गोरिदम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पे अब दूसरी बात ये आती है कि जो शॉर्ट्स है उसके व्यूज कैसे काउंट होते हैं। तो यहां पे बहुत तगड़ा भाई साहब एक तरीके से खुलासा किया है यूट्यूब ने कि ऐसा नहीं है कि कोई अपनी स्वाइप अप फीड में ऐसे देख रहा है, आपका शॉर्ट्स भी आ गया तो जितनी बार वो आएगा उतने व्यूज काउंट हो जाएंगे। नहीं, ऐसे कोई व्यूज काउंट नहीं होते। अब मैं आपको समझाता हूं इसके व्यूज एक्चुअल में कैसे काउंट होते हैं। तो यहां पे देखिए होता क्या है कि ये एक स्वाइप अप फीड है, इस पे मैंने एक शॉर्ट्स देखा, चाहे मैंने वो कितना भी टाइम देखा, 10% उसको वॉच टाइम दिया, 100% दिया, डज नॉट मैटर, बट मैंने उस पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया और मैंने उसे देखा। उसके बाद मैंने स्वाइप अप किया और 4-5 शॉर्ट्स मैंने लगातार स्वाइप कर दिए। अब छठे जो शॉर्ट्स है उस पे मैं रुक गया और मैंने उसको भी देखा, चाहे कितना भी टाइम देखा। तो जो मैंने स्वाइप अप कर दिए उनका वॉच टाइम काउंट नहीं किया जाएगा, बल्कि इंप्रेशन काउंट किया जाएगा। यूट्यूब ये कह रहा है कि भाई जितने लोगों ने स्वाइप किया है उसमें इंप्रेशन काउंट होगा कि उन लोगों तक आपका शॉर्ट्स गया बट उन्होंने वॉच नहीं किया। तो मतलब फिर ये हुआ कि वो भाई साहब आपका वॉच्ड नहीं है, तो व्यूज भी काउंट नहीं होगा। और यहां पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं, देखिए YouTube में एक जो YouTube का एनालिटिक है उसमें शॉर्ट्स का जो एनालिटिक है वहां पे आपको एक नया ग्राफ भी नजर आया होगा, काफी दिन से पहले ये अपडेट आई थी। उसमें क्लियर बताता है कि ऑडियंस रिटेंशन कितना है, यानी कि व्यूड कितने हैं और स्वाइप्ड कितने हैं। तो ध्यान रखना, अब सवाल ये उठेगा कि स्वाइप्ड और व्यूड में फर्क है, तो बिल्कुल फर्क है। जितने स्वाइप हो गए वो इंप्रेशन है, जितने वॉच किए हैं वही आपका जो है व्यूज काउंट होगा। अब YouTube ने ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया कि भाई कितने टाइम वॉच किया है, 10 सेकंड किया, 1 सेकंड किया, 2 सेकंड किया, तो काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन एल्गोरिदम ये पता लगा लेगा कि आपने उसको वॉच किया है या आपने स्वाइप अप किया है। अगर स्वाइप अप किया है तो जस्ट इंप्रेशन है, व्यूज काउंट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे एक और सवाल लोगों के दिमाग में आता है कि शॉर्ट्स की लेंथ कितनी रखें, 15 सेकंड रखें, 30 सेकंड रखें या पूरी 59 सेकंड्स रखें, यानी कि आइडियल लेंथ क्या है। तो इसमें YouTube ये कहता है कि भाई साहब आइडियल लेंथ कुछ भी नहीं है। YouTube ने आपको एक विंडो दी है जहां पे आप 1 मिनट से कम का शॉर्ट्स बना सकते हैं। तो आपका शॉर्ट्स जितने टाइम में आप डिलीवर कर सकते हो उसमें कंटेंट, जितने टाइम तक आपको लगता है कि यार इतने सेकंड तक मैं लोगों को रोक सकता हूं अपने शॉर्ट्स को देखने के लिए, उतने ही टाइम का बनाइए। इसकी कोई भी आइडियल टाइम नहीं है। इसके अलावा एक और सवाल दिमाग में आता है कि भैया शॉर्ट्स को अपलोड करने का क्या कोई सही टाइम होता है कि भाई 24 घंटे में इस टाइम शॉर्ट्स अपलोड करोगे तो ही वायरल होगा। तो यहां पे भाई साहब इसका आंसर है नो, इसका कोई भी ऐसा टाइम फिक्स नहीं है। हो सकता है आपने मॉर्निंग में शॉर्ट्स अपलोड करा वो वायरल हो जाए, हो सकता है दोपहर में किया वो वायरल हो जाए, हो सकता है आपने आधी रात को किया वो वायरल हो जाए, हो सकता है आपने शाम को 5 बजे किया तो भी वायरल हो जाए। इसका कोई भी सही टाइम नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल और दिमाग में आता है कि शॉर्ट्स में जो हम थंबनेल लगाते हैं तो हम YouTube का जो शॉर्ट्स है उसका एक फ्रेम सेट कर सकते हैं, क्या कभी इसमें कस्टमाइज थंबनेल लगाने का ऑप्शन आएगा? तो उसमें YouTube एक क्लियर कहता है कि भाई साहब शॉर्ट्स के केस में थंबनेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में थंबनेल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोग सर्च करते हैं, लोगों की होम पेज पे आता है, उस पर क्लिक करके वो देखते हैं। बट जितने भी ज्यादा व्यूज आते हैं शॉर्ट्स में वो आते हैं स्वाइप अप फीड से, और उस केस में थंबनेल दिखता ही नहीं है। लोग ऐसे स्वाइप करते हैं तो थंबनेल का कोई ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए कस्टमाइजेबल थंबनेल पर अभी YouTube कोई प्लान नहीं कर रहा है। बस आप अपनी एक फ्रेम सेट कर सकते हो।
इसके अलावा एक और सवाल आपके दिमाग में आता है कि YouTube पर अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में शॉर्ट्स अपलोड कर दे, एक दिन में 10 कर दे, 15 कर दे, तो क्या वो वायरल होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें YouTube का एक सिंपल सी बात है कहना कि अगर आप अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकते हो शॉर्ट्स में, और आप चाहते हो कि मैं दिन में 4 शॉर्ट्स भाई बना सकता हूं, अच्छा कंटेंट भी डिलीवर कर सकता हूं, तो आप 4 डाल दीजिए। और आप अगर दिन में 1 ही बना सकते हो तो फिर 1 ही डालिए। यानी क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी से समझौता बिल्कुल मत करिए। बस एक चीज ध्यान रखिए, शॉर्ट्स के केस में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आपको बना के चलनी पड़ेगी। तो कम से कम दिन में 1 शॉर्ट्स जरूर डालें। आप बहुत ज्यादा डालोगे, क्वालिटी गिरा दोगे, तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होगा। एक सवाल और भी है कि वो कौन से हैशटैग है जिनको शॉर्ट्स में अगर लगा देंगे तो भाई हमारा जो शॉर्ट्स है वायरल हो जाएगा। तो भाई साहब, इसमें एल्गोरिदम का अगर देखें यूट्यूब का, तो भाई शॉर्ट्स के केस में हैशटैग का उतना कोई वैल्यू नहीं है कि आप उसमें ज्यादा हैशटैग लगाओगे तो वो वायरल होगा। आपका जो टाइटल है और आपकी जो एंगेजमेंट है उस पर ही डिपेंड करेगा। हैशटैग का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, तो हैशटैग पे ज्यादा फोकस आप मत करिए। इसके अलावा एक और भी सवाल है लोगों के दिमाग में कि अगर हम शॉर्ट्स को एक बार डाल देंगे अपने चैनल पर, उस पर व्यूज नहीं आया, डिलीट करने के बाद वापस रिपोस्ट करेंगे, तो क्या इससे शॉर्ट्स वायरल होगा? और ऐसा बहुत लोग करते हैं, उन लोगों का वायरल भी हो जाता है। बट YouTube इसमें एक चीज क्लियर कह देता है कि ये कोई भी ऐसा हैक्स नहीं है जिससे आपका शॉर्ट्स वायरल हो। ये कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है, बल्कि अगर आप इस तरह से अपने चैनल पे बार बार करते हो कि कोई शॉर्ट डालते हो, डिलीट करते हो, फिर से रिपोस्ट करते हो, तो ये स्पैम माना जाएगा। इसके अलावा कुछ भी इसका मतलब नहीं है। एक और सवाल जो लोगों के दिमाग में बहुत ही ज्यादा है कि जब हम शॉर्ट्स को अपलोड करते हैं तो एक बार तो भाई शॉर्ट्स पे काफी सारे व्यूज आ जाते हैं, लेकिन फिर अचानक वो शॉर्ट्स रुक जाता है। इसका क्या मीनिंग है? तो इसका सिंपल सी बात है कि जब भी आप शॉर्ट्स को अपलोड करते हो, एल्गोरिदम अपना काम करता है और वो अपने हिसाब से काम करता है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी एल्गोरिदम क्या करता है कि आपके शॉर्ट्स को काफी सारे लोगों तक पहुंचाता है। अब आपकी जो एंगेजमेंट है उस पर काफी चीजें डिपेंड करती है कि वो एल्गोरिदम उसको और लोगों को पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन इनिशियली बूस्ट कर देता है। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि शॉर्ट्स पे आपको व्यूज मिलते रहते हैं, और कुछ केस में ऐसा होता है कि एक बार आपको बूस्ट मिल जाता है, उसके बाद एल्गोरिदम को लगता है कि इसको आगे नहीं पहुंचाना है, तो वो ड्रॉप कर देता है। और एक चीज हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि जब हमारी वीडियो वायरल होती है तो हम इतना दिमाग नहीं लगाते, लेकिन जब भैया व्यूज ड्रॉप होते हैं तो हम दिमाग लगाते हैं, हमारा सारा फोकस वहां चला जाता है। तो हमको लगता है कि हर शॉर्ट्स के साथ ऐसा ही होता है कि एक बार व्यूज आते हैं बाद में ड्रॉप हो जाते हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। सारी चीजें आपके जो है एंगेजमेंट पे डिपेंड करती है। एक सवाल लोगों के दिमाग में और भी है कि आज अगर शॉर्ट्स की बात करें तो बहुत सारे फीचर आपको मोबाइल पे मिलते हैं, तो क्या फ्यूचर में डेस्कटॉप पर भी मिलेंगे? जैसे थंबनेल का फ्रेम सेट करना ही मोबाइल पे कर सकते हो, बट अगर आप डेस्कटॉप से अपलोड करोगे तो नहीं मिलता है। तो यहाँ पे YouTube ये कह रहा है कि इसकी कोई वैसे खास जरूरत है नहीं, फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं इस पे। हो सकता है मे भी आने वाले टाइम में डेस्कटॉप पर भी आपको सारे फीचर मिले जो आपको मोबाइल पे मिलते हैं। और एक अंतिम सवाल जो कि बहुत ही ज्यादा लोगों के दिमाग में है कि शॉर्ट्स बनाने से एक्चुअल में क्रिएटर को बेनिफिट क्या होता है, तो क्या ये कोई कम्युनिटी बिल्ड करता है? तो इसका एक ही आंसर है कि शॉर्ट्स से अभी फिलहाल आपको अर्निंग तो कमी हो रही है, आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। यूट्यूब की सेल्स टीम लगी हुई है उस चीज में, लेकिन फिलहाल शॉर्ट्स का एक तरीका है कि जितना आप शॉर्ट्स डालते हो तो उससे आपकी कम्युनिटी 100% बिल्ड होती है, आपका ऑडियंस से कनेक्शन बनता है क्योंकि उस पर रीच ज्यादा है। तो अगर आपको ज्यादा ऑडियंस से इंगेज करना है तो आप शॉर्ट्स बना सकते हो। ये सारी की सारी जो जानकारी है, ये जो पूरा पॉडकास्ट और जो इंटरव्यू है वो रिलीज किया गया था क्रिएटर इनसाइडर के वीडियो पे, वहां से मैंने देखा, वो इंग्लिश में था और मैंने आपको सरल भाषा में समझाया। अगर आपको ये YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम की वीडियो पसंद आई हो या आपके भी दिमाग में कोई चीज चल रही हो तो कमेंट में लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।